दर्शकों नमस्कार। खबर दमोह मध्य प्रदेश से, जहां संपन्न हुआ जिला स्तरीय अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ। योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में माता भगवती आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा का दिव्य 24 घंटे का चालीसा पाठ भव्यता के साथ संपन्न किया गया, जहां मां व गुरुवर श्री के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम में मां व गुरुवर श्री के मंत्रों का जाप किया गया। कार्यक्रम के अंत में दिव्य आरती संपन्न की गई। कार्यक्रम के समापन बेला में उपस्थित पदाधिकारियों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संगठन की विचारधारा के प्रति जानकारी दी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न संध्या शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी उर्फ अनूप एवं प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल विश्वकर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उक्त अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजान सिंह लोधी, उमा लोधी, जनपद उपाध्यक्ष रश्मि लोधी, केंद्रीय उप प्रचार मंत्री भुंजीलाल सेन, हिमांशु, आरती ठाकुर आदि पदाधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। दमोह मध्य प्रदेश से संवाददाता महेंद्र सिंह लोधी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। यह युक्ति करने वाला सनातन धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह कहने वाला सनातन धर्म है। इसीलिए सबका कल्याण चाहने वाला यह धर्म है। इसीलिए युगों युगों से आज भी यह धर्म जीवित है। न जाने कितने धर्म बने। नागा संप्रदाय की स्थापना कर दी। उसके बाद सिख धर्म के बारे में हम जानते हैं कि इस प्रकार बंदा बैरागी जो एक माधवदास संत थे, अपनी कुटिया में बैठे थे। गुरु गोविंद सिंह जी गए उसके पास और उन्होंने कहा कि यह तपस्या करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आतताइयों से परेशान है, इस्लामी कार्यकर्ताओं से परेशान है, बहु बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, कुटिया से निकलो। और एक सदगुरु ने मार्गदर्शन दिया और माधवदास बंदा बैरागी बन गए और न जाने कितने आतताइयों का संहार करके माने। समय समय पर सदगुरुओं की आवश्यकता पड़ी है समाज को। और उसी क्रम में आज परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का मार्गदर्शन सदगुरु के रूप में समाज को मिल रहा है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि अगर धर्म की रक्षा करनी है, मानवता की रक्षा करनी है, देश में सत्य धर्म की स्थापना करनी है, तो आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा माता के चरणों को पकड़ करके नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, धृतवान जीवन जीने का सबको संकल्प लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। बड़ी बड़ी बात, अगर नशा मुक्त हुए तुम्हारा बच्चा भी नशा मुक्त ही होगा। तुम्हारे आने वाले घर में जो संबंध होंगे वो सभी नशा मुक्त होंगे। और खुशी की बात है कि इस धरती पर, इस भारत भूमि पर आज 30 लाख से अधिक ऐसा परिवार है जहां पर कोई रिश्तेदारी नातेदारी भी होती है तो नशा मुक्त परिवार ढूंढा जाता है। बात आती है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि जब संगठन के लोग नशा मुक्त करने के लिए समाज के बीच जाते हैं, जब संगठन के लोग अवैध शराब पकड़वाते हैं, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आदेश आ जाता है थानों में कि अपने अपने थानों में आदेश दे दो एसपी साहब
अपने अपने थानों के टीआई को आदेश दे दो कि भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रमुख लोगों को बुलाए और बोले कि आज से आप अवैध शराब नहीं पकड़ोगे, हमें इस धर्म कार्य से रोका जाता है। इसीलिए 3 धाराओं की स्थापना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने की है। भगवती मानव कल्याण संगठन तो कार्य कर ही रहा है, लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भी इसीलिए कार्य कर रही है कि हम कई तरह की शक्तियों के साथ अधर्म के नाश के लिए समाज में उतरे हैं। कोई हमारा रास्ता इसलिए नहीं रोक सकता। और आज तो कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में देखना, कल हम 10 थे, आज 10 लाख हैं, आने वाले समय में 10 करोड़ होंगे। और यह विचारधारा भारत देश ही नहीं पूरे दुनिया को परिवर्तित करके मानेगी। बड़े जम्भे की अचरज की बात थी, दमोह में सुनने को आया पिछले दिनों, केंद्रीय कार्यालय में फोन गया कि थाने से बुलाया गया है, कहा गया है आप शराब नहीं पकड़ेंगे। अब सोचिए, सरकार खुद चाहती है कि लोग शराब पिए, बच्चे शराब पिए। अरे शिवराज सिंह चौहान जी, आप 2 रुपए किलो गेहूं और चावल देने की बात करते हो, लेकिन वह गरीब व्यक्ति जो नशे का आदी हो चुका है बेचारा, तुम्हारा 2 रुपए किलो गेहूं को जोड़ता है और बेच करके शराब पी करके मर जाता है। वो कभी खाना खाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं करता। बच्चियों की शादी की बात करते हो, प्रोपेगेंडा रचते हो, लेकिन वह बच्ची जिसकी शादी तुम हो सकता है कुछ करा दो, लेकिन जब वह नशा करने वाले के घर में जाती है तो सोचो उसके जीवन में कितनी प्रताड़ना उसे भोगनी पड़ती है। तुम्हें क्या पता, तुम तो हवाई यात्रा करने में व्यस्त हो, कभी पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम आ जाना, वहां पर परम पूज्य योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज नित्य प्रतिदिन एक एक व्यक्तियों से आने वाले मिलते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि नशे के कारण किस प्रकार यह समाज परेशान है, व्यतीत है, उसकी समस्याओं का अंत ही नहीं हो रहा है इस कारण से। इसीलिए परम पूज्य गुरुवर ने कहा कि सबसे पहले आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।